नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका वो है राहु खाना नंबर 5। लाल किताब में राहु खाना नंबर 5 में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, शुभ और अशुभ। जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ कि लाल किताब में हर एक ग्रह के एक ही घर में प्रत्येक ग्रह के मतलब अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी। वो ग्रह की स्थिति पे उसकी जो दृष्टियाँ पड़ती हैं उनकी स्थिति से, और वो किन ग्रहों के साथ है और किस हालात में बैठा है। तो उसमें कुछ ग्रामर में कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जिससे ग्रह शुभ या अशुभ हो जाता है। वो जैसे जैसे साथ में आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो खाना नंबर 5 में राहु की बात करते हैं। खाना नंबर 5 सूर्य का घर है। काल पुरुष के हिसाब से सिंह राशि है, जहाँ सूर्य जहाँ का मालिक है और बृहस्पति जहाँ सिग्निफिकेटर है, यानी कि इस घर के कारक हैं जो बृहस्पति हैं। 5वां घर क्योंकि सूर्य का घर है, सूर्य आत्मा होती है, आत्मा निर्लिप्त होती है ना, आत्मा किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च या नीच नहीं करता। आत्मा सिर्फ 5वां घर है जहाँ कोई ग्रह उच्च नीच नहीं होता, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त होती है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, एक सी ही रहती है सब में। और या 11वां घर, क्योंकि 11वां घर शनि का है, शनि न्यायप्रिय है, जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायाधीश है, वो भी किसी के साथ ना रियायत ना किसी को बेमतलब के उसे नीच करता है ना उच्च करता है। इसलिए 5वें और 11वें घर में ना कोई ग्रह उच्च होता है ना कोई नीच होता है, क्योंकि एक आत्मा का घर है, एक न्याय का घर है। चलो खैर, अब मैं बृहस्पति की, जहाँ बृहस्पति का कारक है, बृहस्पति इस घर का कारक है और सूर्य की ये राशि है। अगर राहु यहाँ पे अच्छा हो तो बृहस्पति की धर्म मर्यादा, धन, बुद्धि, आमदनी, ये जो बृहस्पति की चीज़ें हैं इनके विषय में ये राहु यहाँ बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य स्वास्थ्य का मालिक है, तो सूर्य यानी कि सेहत जहाँ पे बहुत उत्तम रहती है अगर राहु 5 में सही फल दे रहा हो। और यहाँ पे ये सूर्य को शक्ति देता है। राहु 5 में बैठा हो, सूर्य कहीं भी हो, तो सूर्य को यहाँ राहु ये पावर देता है। सूर्य को पावर देने से जो राज दरबार लाल किताब में 2 तरह से कहा गया है। लाल किताब का मतलब, राज दरबार का मतलब आपकी कमाई, जो हम हमारी आमदनी का जरिया जो हम काम करते हैं उसे भी राज दरबार कहा गया है। या राज दरबार जैसे सरकारी कामों से लोग जुड़े रहते हैं या सरकारी नौकरी से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार उनका राज दरबार बहुत बढ़िया होता है, यानी कि अपनी आमदनी के साधन या सरकार से कमाई के साधन वो बहुत अच्छे रहते हैं। राहु खाना नंबर 5 में हो तो ये चंद्र की भी सहायता करता है। अगर कहते हैं कि अगर चंद्र 7 में हो तो राहु का भूचाल ठंडा हो जाता है। राहु का भूचाल ठंडा होने से मतलब है कि यहाँ पे माता के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जब तक माता जिंदा हो, राहु 5 नंबर वाले की जब तक माता जिंदा हो तो उसे पैसे की और संतान की कोई चिंता नहीं होती। लाल किताब में लिखा हुआ है कि राहु खाना नंबर 5 में हो तो संतान जल्दी होती है। संतान का मतलब उन्होंने लिखा है 21वें साल में लड़का होता है, मगर ये आजकल के जो युग है इसमें शहरों में तो संभव नहीं है। हो सकता है कि गांव कस्बे में ऐसा होता हो कि छोटी उम्र में औलाद हो जाती है। चंद्र खाना नंबर 5 में हो और सूर्य खाना नंबर 1, 5 और 11 में हो। राहु नंबर 5, चंद्र नंबर 5 यानी कि चंद्रमा 7 हो, या सूर्य 1, 5, 11 में हो, तो ऐसे व्यक्ति पूजा पाठी भी यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ब्रह्म को पहचानने वाले, ब्रह्म शनास लिखा हुआ है, ब्रह्म को पहचानने वाले व्यक्ति होते हैं, धनवान होते हैं। राहु यहाँ पे चंद्र और सूर्य दोनों को मदद देता है। और यहाँ पे मगर एक बात उन्होंने कहा ही है कि माता से दूरी हो सकती है, कि या तो माता जल्दी गुजर जाए या माता से दूर जाना पड़े, जैसे कि लोग विदेश में या अपने देश में दूर कहीं नौकरी के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार माता से जो दूरी है हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये चंद्र जो होता है, चंद्र को थोड़ा सा ये दूर रखता है। सूर्य चंद्र मंगल अगर खाना नंबर 4 और 6 में हो और शनि या मंगल खाना नंबर 5 में हो तो औलाद के योग चाहे जितने भी मंदे हों कुंडली में, मगर निसंतान नहीं होते ऐसे व्यक्ति। यानी कि सूर्य चंद्र मंगल 4थे घर में और 6ठे घर में हो, और या शनि और मंगल 5वें घर में हो, तो अगर संतान के योग जितने मर्जी मंदे हों कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति निसंतान नहीं होता। अगर राहु यहाँ पे मंदा फल दे, क्योंकि जो 1941 की किताब है वहाँ पे इसकी जो पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई शरारती और छत,
छत का मतलब ये है कि पांचवा घर सूर्य का है। छत जो है वो सूर्य की रोशनी को नीचे आने से रोकती है। तो यहाँ जो राहु होता है ये छत का काम भी देता है, यानी कि सूर्य की रोशनी ना आए जहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सेहत और बीमारी अगर राहु मंदा फल दे तो यहाँ पे जो छत है वो उस ग्रामर में यूज़ होती है कि अगर छत का मतलब सूर्य की रोशनी ना आए, यानी कि स्वास्थ्य मंदा हो जाए आदमी का, और सेहत पे फजूल खर्चा, बीमारी पे और सेहत पे, ये आम बात होगी। औलाद के जन्मदिन पर अगर वो आदमी खुशी मनाता है, यानी कि बैंड बाजे बजाता है, तो वो औलाद की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि औलाद की जब औलाद पैदा होती है तो उसका जो भी मनाना है आपने घर में पूजा पाठ करके मनाएं, ज़्यादा शोर शराबा न करें। उससे औलाद की जो सेहत है उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। शनि खाना नंबर 5 में हो तो वो बच्चे खाने वाला सांप लिखा गया है, यानी कि बच्चे होके मार देता है। मगर जो राहु है ये खाना नंबर 5 में हो तो ये बच्चा होने ही नहीं देता, यानी कि मिसकैरेजेस वगैरह या पेट में ही संतान का मर जाना, ऐसा लिखा गया कि जैसे शनि खाना नंबर 5 जीवित बच्चे के लिए हानिकारक है, तो ये बच्चे को पैदा ही नहीं होने देता। तो इसमें अगर ऐसा हो, अगर मिसकैरेजेस ज़्यादा हों या संतान होने में देरी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री से 2 बार शादी कर लेनी चाहिए। जैसे कि पहले शादी हुई है उसी वक्त विधि प्रकार किसी ब्राह्मण को बुला के, अपने 2-4 दोस्त बुला के घर में दोबारा फेरे कर लेने चाहिए, ताकि वो अगर संतान का जो कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है या मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं तो वो होने बंद हो जाते हैं। यहाँ राहु और शनि दोनों का फल खराब, राहु यहाँ अगर शनि भी खराब हो तो राहु और शनि दोनों का फल खराब हो जाता है। और इसी फल खराब के कारण, जैसे मैंने पहले बताया था कि शनि और राहु ये औलाद के संबंध में या तो दुखी करते हैं या औलाद से दुखी रहता है, संतान उसकी नालायक हो सकती है। तो इसका एक ही उपाय है जो मैंने बताया है कि अपनी ही पत्नी से 2 बार शादी करें। अगर 12 साल के बाद संतान हो, शादी के बाद, अगर शादी के 12 साल बाद संतान हो तो ये अपने जब ऐसी संतान अपनी सेहत के लिए, अपने फादर की सेहत के लिए और अपने ग्रैंडफादर की सेहत के लिए अगर वो भी ज़िंदा हो तो तीनों के लिए वो नुकसानदेह होती है, यानी कि तीनों ही दुखी रहते हैं। अब इसके आते हैं थोड़े से उपाय हैं। एक तो मैंने पहले बता ही दिया, राहु यहाँ पे अच्छा फल ना दे तो उसे अपनी ही पत्नी से 2 बार शादी करनी चाहिए। संतान के जन्म पे मीठा नहीं बांटना चाहिए, कुछ नमकीन चीज़ें बांटे संतान के जन्म पे। और जो अपने घर की दहलीज़ है, दहलीज़ को भी राहु कहा गया है। पुराने घरों में तो पहले लकड़ी की दहलीज़ होती थी, आजकल जो आपके गेट के बीच की जगह है, जो एंट्रेंस है आपकी, उसमें चांदी की बारीक सी पत्ती उस सारी दहलीज में डाल दी जाए तो राहु का जो बुरा प्रभाव है ये कम हो जाता है या दूर हो जाता है। दक्षिण का दरवाज़ा मतलब साउथ फेसिंग मकान से ऐसे व्यक्तियों को रहने से बचना चाहिए। और चांदी का ठोस हाथी, अगर राहु 5वें में हो तो आप चांदी का ठोस हाथी भी, घर में एक खिलौना सा आता है छोटा सा चांदी का, तो उसमें कई ज्योतिषी कह देते हैं उसकी सूंड ऊपर हो, कई कहते हैं नीची हो, कोई कहता है पानी में रखो, कोई कहता है इसे डब्बे में बंद करके रखो। ऐसा कुछ नहीं, अब जैसा भी हाथी मिलता है, सूंड नीचे हो या ऊंचे, प्योर चांदी का होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, अंदर से खोखला ना हो। ऐसा हो, आप अपने घर की कहीं भी जहाँ पे भी आप मेंटल पीस होता है या कोई आपकी शोकेस है उसमें आप रख सकते हैं। और शनि के मंदे कामों से ऐसा व्यक्ति परहेज करे। शनि के मंदे काम होते हैं कि अपना चरित्र संभाल के रखे और शराब और मीट से परहेज रखे और अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखे, पर स्त्रियों से दूरी बनाए रखे, तो जो राहु के अशुभ प्रभाव हैं इनमें कमी हो जाती है या दूर हो जाते हैं। इस प्रकार राहु खाना नंबर 5 पे ये एक संक्षिप्त वर्णन मैंने आपके साथ साझा किया। आशा है आपको पसंद आएगा। कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।